हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्षित तिवारी और आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ रेडियल नर्व। इसमें हम रेडियल नर्व की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे और इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। अगर आपको रेडियल नर्व से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो इसकी एनाटॉमी हो या फिर इससे रिलेटेड इंजरीज़, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसकी रूट वैल्यू है C5 to T1, उसके पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल नर्व कंटिन्यू होती है और एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली रन करती है। एक्सिलर लेवल पे रेडियल नर्व 3 ब्रांचेस देती है, जिसमें जो सेंसरी नर्व है वो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि सप्लाई करती है स्किन ऑन द बैक ऑफ आर्म। उसके बाद रेडियल नर्व 2 ब्रांचेस देती है, वो है नर्व टू लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, जो कि सप्लाई करती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और सेकंड है नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, जो कि सप्लाई करती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। ये तो बात हुई एक्सिलर लेवल पे। उसके बाद रेडियल नर्व कंटिन्यू होके रेडियल ग्रूव से पास होती है, 5 ब्रांचेस देती है, 3 मोटार एंड 2 सेंसरी। मोटार नर्व्स है नर्व टू लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, जो कि सप्लाई करती है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। उसके बाद है नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, जो कि सप्लाई करती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को। उसके बाद है नर्व टू एनकोनियस, जो कि सप्लाई करती है एनकोनियस मसल को। मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स 2 टाइम्स नर्व सप्लाई ले रही है, एक तो एक्सिलर लेवल पे और एक रेडियल सल्कस लेवल पे। तो जो इंजरी के सिम्टम्स होंगे वो दोनों में डिफ़र करेंगे, जो कि डिपेंड करता है किस लेवल पे इंजरी हुई है। ये तो हो गया मोटर सप्लाई। अब जो सेंसरी सप्लाई है वो है लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो कि सप्लाई करती है लोअर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को। और जो सेकंड है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जो कि सप्लाई करती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्किन ऑफ फोरआर्म को। उसके बाद रेडियल नर्व आगे कंटिन्यू होती है, रेडियल ग्रूव से लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियरली जाके क्यूबाइटल फोसा पे डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में, डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच। डिवाइड होने से पहले रेडियल नर्व 3 ब्रांचेस देती है, नर्व टू ब्रेकियोरेडियलिस, nerve to extensor carpi radialis longus and proprioceptive fibers to brachialis. Proprioception means sense of joint position. Proprioception से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जॉइंट कौन सी पोजीशन में है। क्यूबाइटल फोसा पे डिवाइड होने के बाद जो 2 ब्रांचेस थी उसमें डीप ब्रांच है, जो कि सप्लाई करती है मसल्स विच आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ योर फोरआर्म। और जो मसल्स है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। और जो डीप मसल्स है वो है सुपिनेटार, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस। डीप ब्रांच आगे जाके 4th कंपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से पास होते हुए सूडोगैंग्लिया फाइबर्स बनाती है, वो वहाँ जाके एंड हो जाती है। उसके बाद सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है लेटरल 3.5 एरिया ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड बट अप टू द नेल बर्ड, मीन्स डिस्टल फेलेंज में रेडियल नर्व का सप्लाई नहीं होता है। ये तो बात हो गई इस नर्व का कोर्स क्या है और ये कौन कौन से एरियाज़ को सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। इंजरीज ऑफ रेडियल नर्व, जिस भी लेवल पे रेडियल नर्व की इंजरी होगी उस अकॉर्डिंग उसकी मोटार एंड सेंसरी फंक्शंस अफेक्ट होंगे, इसीलिए हम डिफरेंट लेवल पे उसकी स्टडी करेंगे। पहले करेंगे एक्सिलर लेवल पे, देन मिड आर्म लेवल पे, देन जस्ट बिलो द एल्बो एंड देन डिस्टल फोर आर्म। पहले हम बात करते हैं एक्सिलर लेवल की। जो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है एक्सिलर लेवल पे वो है सैटरडे नाइट पाल्सी एंड क्रच पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी में रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है बिकॉज आर्म एक्सिलर लेवल से कंटिन्यूसली किसी ऑब्जेक्ट पर रेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है, और ज़्यादातर ये आफ्टर अल्कोहल इनटेक में देखा गया है। क्रच पाल्सी में कंटिन्यूसली एक्सिलर लेवल पे कंप्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस हो रही है। अब ये जो कॉजेज़ थे इनकी वजह से सेंसरी और मोटर फंक्शन में क्या डिफेक्ट आ रहा है।
पहले हम बात करते हैं मोटार डेफिसिट में। इसमें एल्बो एक्सटेंशन लॉस हो जाएगा, सुपिनेशन परफॉर्म करने में वीकनेस आएगी। पूरा सुपिनेशन फंक्शन लॉस नहीं होगा बिकॉज प्राइमरी मसल जो सुपिनेशन कराती है वो है बाइसेप्स ब्रेकियाई। बाइसेप्स ब्रेकियाई और सुपिनेटार दोनों मसल का नर्व सप्लाई डिफरेंट है। सुपिनेटार मसल रेडियल नर्व से सप्लाई होती है, इसी वजह से सुपिनेटार मसल तो अफेक्ट होगी, फंक्शन लॉस होगा उसका, बट बाइसेप्स ब्रेकियाई का नहीं होगा। इसी वजह से ऑल ओवर सुपिनेशन मूवमेंट पैरालिसिस में नहीं जाएगा, ओनली वीक होगा। और इसके अलावा हैंड और फिंगर्स का एक्सटेंशन मूवमेंट लॉस हो जाएगा, अल्टीमेटली लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। जो पेशेंट है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा अपने हैंड और फिंगर्स को। तो ये तो बात हो गई मोटार फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं सेंसरी डेफिसिट। सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएगी, नमनेस आ जाएगी इन लैटरल साइड ऑफ आर्म, पोस्टीरियर फोर आर्म, रेडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड। मीन्स जो डॉर्सल सरफेस है हैंड की उसका रेडियल साइड अफेक्ट होगा। एंड लास्ट डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रेडियल 3.5 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग नेल बर्ड्स। मीन्स नेल बर्ड्स इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज वो रेडियल नर्व सप्लाई नहीं होती है। अब ये तो बात हो गई अगर एक्सिला लेवल पे इंजरी हुई तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं इंजरी एट मिड आर्म लेवल, मीन्स शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। कॉमन मैकेनिज्म है इंजरी का वो है फ्रैक्चर, मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर। मोटर डेफिसिट जो होगा वो होगा वीकनेस ऑफ सुपिनेशन, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हैंड एंड फिंगर्स, रिस्ट ड्रॉप। बट इसमें ट्राइसेप्स का फंक्शन लॉस नहीं होगा, केवल ट्राइसेप्स वीक होगी बिकॉज ट्राइसेप्स का जो मीडियल हेड है वो 2 टाइम्स नर्व सप्लाई लेता है रेडियल नर्व से, एक तो एक्सिला लेवल पे और एक रेडियल ग्रूव लेवल पे। सेंसरी डेफिसिट जो होगा वो होगा लॉस ऑफ सेंसेशन इन पोस्टीरियर फोरआर्म, रेडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रेडियल 3.5 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग नेल बर्ड्स। इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा नेल बर्ड्स को। अब ये तो बात हो गई मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर की। अब हम बात करते हैं इंजरी जस्ट बिलो द एल्बो। कॉमन मैकेनिज्म जो है वो है फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ रेडियस, एल्बो डिसलोकेशन, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम। ये जो नर्व है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम, ये ब्रांच है रेडियल नर्व की डीप ब्रांच का एक पार्ट है। वो एंट्रैपमेंट हो जाता है उस पार्ट का आर्किड ऑफ फ्रॉशे में। आर्किड ऑफ फ्रॉशे क्या होता है, सुपिनेटर मसल का पार्ट होता है। अगर वहाँ पे एंट्रैपमेंट हो जाएगा तो जो आपकी फिंगर है उसका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, और जब भी रिस्ट का एक्सटेंशन होगा तो जब का रिस्ट है वो रेडियल डेविएशन में चला जाएगा। जो मोटार डेफिसिट होगा वो होगा वीकनेस इन हैंड एक्सटेंशन, हैंड एक्सटेंशन में वीकनेस रहेगी, फिंगर्स का एक्सटेंशन नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ रिस्ट ड्रॉप मीन्स पार्शियल रिस्ट ड्रॉप होएगा बिकॉज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेकियो रेडियलिस अभी भी मसल वर्किंग में है। जो सेंसरी डेफिसिट होगा, जो भी सेंसेशन उस एरिया को सप्लाई कर रहे हैं रेडियल 3.5, वहाँ पर सेंसेशन अफेक्ट होगा। अभी तक हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंजरी बात करी है, एक्सिला लेवल पे, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस लेवल पे और डिस्टल एल्बो लेवल पे। अब हम बात करते हैं डिस्टल फोरआर्म लेवल पे। जो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो है वार्टनबर्ग सिंड्रोम। इसमें रेडियल नर्व का एंट्रैपमेंट हो जाता है, जो ब्रेकियो रेडियलिस मसल होती है उसका इंसर्जन पॉइंट होता है, उसके जस्ट नीचे इसका एंट्रैपमेंट हो जाता है। ये टाइट ज्वेलरीज या टाइट वॉच रिस्ट बैंड की वजह से भी हो सकता है। इसमें मोटर लॉस इतना नहीं होता है बट सेंसिटिव पे इफेक्ट पड़ता है, नमनेस या सूनापन आ जाता है, टिंगलिंग सेंसेशंस आते हैं रेडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड पे, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रेडियल 3.5 डिजिट्स एक्सक्लूडिंग नेल बर्ड्स। वार्टनबर्ग सिंड्रोम में रिस्ट पेन बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम है। इस वीडियो में हमने बात करी है एनाटॉमी ऑफ रेडियल नर्व एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, और हमने ये जाना है डिफरेंट लेवल ऑफ रेडियल नर्व इंजरीज में मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस का चेंज होना अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इंजरी। हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।